हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश टीचिंग ऑफिशियल पर। तो आज है संडे और आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि हर संडे जितना मैं वीकली क्वेश्चन में अपलोड करता हूँ शॉर्ट में, वो सारा सॉल्यूशन में एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज से सोमवार की सोमवार से लेके अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैंने मंडे को पहला क्वेश्चन ये दिया था कि एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है खुला हो तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। ठीक है। टंकी को भरने में नल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि छेद बंद हो। यही इंग्लिश में लिखा है कि ए सिस्टर्न हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। ठीक है। If a pipe is turned on into the cistern, then the leak will empty the cistern in 12 hours. Find the time taken by the pipe to fill the cistern if the leak is closed. ओके, तो पहला ऑप्शन दिया गया है 20 घंटा, 24 घंटा, 30 घंटा और 45 घंटा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छेद है, मतलब एक टंकी में छेद है जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। और बोला गया है एक नल है जो टंकी में पानी भरता है, परंतु जब नल और टंकी जो नल है वो खुला होगा और छेद भी खुला होगा, दोनों जब खुला होगा तब छेद जो है वो 12 घंटे में टंकी खाली कर देता है। तो बोला है कि टंकी को भरने में नल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करे यदि छेद बंद हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं कि चलो मान लेते हैं कि जो छेद है, छेद को मैं मान लेता हूँ ए। ओके, तो बोला है कि छेद को 8 घंटे लगते हैं टंकी खाली करने में, तो मैं बोलता हूँ कि चलो ए को 8 घंटा लगता है टंकी खाली करने में। यहाँ तो पूरा ठीक है। फिर बोला क्या है, यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है वो खुला हो। ठीक है। बोला है कि एक नल भी है जो टंकी में पानी भरते वो भी खुला रहेगा और छेद भी खुला रहेगा, तब 12 घंटे में खाली होगा। चलो मैंने मान लिया, चलो ये तो छेद है, छेद खुला है, प्लस अब जो बोला है नल में जो पाइप है, ठीक है, जो नल है वो भी खुला है, तो उसको हम मान लेते हैं बी। चलो ये हो गया छेद और ये हो गया पाइप अर्थात नल, ये दोनों खुला है तभी भी, लेकिन 12 घंटे में तो खाली हो ही जाता है। तो हम लोग को मालूम करने के, चलो देखते हैं इन सब का एलसीएम। आपका कितना है, 8 और 12 का, तो यहाँ पर आएगा 24। ये पता है ये 24 होता है उस टंकी का, समझ लो आयतन पूरा, टंकी में कितना पानी आता है ऐसे। ठीक है। अब देखिए अच्छे से, 8 का पहाड़ा 3 बार 24 और 12 का पहाड़ा 2 बार 24। अब देखिए क्या बोला है, देखो ए भी खाली करता है और ए प्लस भी मिलने पर भी 12 घंटे में क्या होता है, खाली होता है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। अब जाके बस मेन पॉइंट यहाँ पर समझिएगा कि क्या करना है। अब देखिए हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया है, ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। तब हम लोग को बोला है कि टंकी को भरने में नल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि छेद बंद हो। ठीक है। तो हम लोग को देखो क्या पता करना है, पहले छेद का तो हम लोग को मालूम चल गया कि -3 है, लेकिन यहाँ पर इस इलाका में देखो बी कितना है अर्थात नल कितना है, ये हम लोग को भी पता करना है। ठीक है। तो देखिए ये कैसे पता होगा, देखिए कैसे पता होगा बी, ध्यान से। ठीक है, देखिए ए और यहाँ ए प्लस बी है, अर्थात यहाँ पर ए अकेला है, यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, तो बड़ा कौन है, बड़ा तो ये हुआ। इससे हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमको बी का वैल्यू मालूम चलेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि ए प्लस बी है, इसको माइनस करो ए, तो देखो ये प्लस ए और माइनस ए दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बी। तो हम लोग ये नल का वैल्यू मालूम चल जाएगा, समझ में आया। तब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ए प्लस बी कितना है, -2। ओके, ए प्लस बी है -2, और ये जो ए है, ए को हम लोग को माइनस करना है, तो ए का एफिशिएंसी हो गया -3। ठीक है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया -2, उसको हम लोग माइनस करेंगे ए के एफिशिएंसी से, तो हम लोग का बी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए -2 है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर 3, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर बस 1। तो ये जो 1 आया ना, 1 आया हम लोग का बी का वैल्यू, अर्थात ये नल का वैल्यू है। ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बस क्लियरली लिखा हुआ है, टंकी को भरने में नल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि छेद बंद हो। देखो ये सिर्फ बी, अर्थात देखो ए हो गया छेद, ये ए जो था ये क्या था, ये था छेद का वैल्यू, ये भी था छेद। ये जो बी था, बी था सिर्फ जो नल जो पानी भरता था। ठीक है। तो अब क्या बोला है, ए तो पूरा बंद है, अर्थात यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, सिर्फ बी का वैल्यू और ए का वैल्यू हो गया -3। अब क्या बोला है कि टंकी को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि छेद बंद हो। ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ बी का वैल्यू निकला है, तो ये जो टोटल है, जो ये है पूरा टोटल आयतन, जितना पानी जमा होता है टंकी में इतना पानी ही जमा होता है। तो 24 पूरा पानी भरना है, बी को भरना है, सिर्फ 1 अकेले को भरना है। तो हम इसको कितना समय लगने वाला है, 24 आवर ही लगने वाला है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 हो तो वही संख्या उत्तर होती है, अर्थात 24 आवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 आवर, ये हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मंडे का पहला क्वेश्चन। चलो अब करते हैं हम लोग ट्यूसडे का, जो मैंने क्वेश्चन दिया था ट्यूसडे के शॉर्ट में वाला। ठीक है, अगर ना समझ में आए पहला क्वेश्चन, तो थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपका 100% में रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ये वीडियो मिले और मेरा थोड़ा चैनल ग्रो करे। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अपलोड किया था ट्यूसडे को शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो ट्यूसडे को मैंने ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया था शॉर्ट्स वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, और इसमें मतलब काफ़ी बच्चों ने किसी ने ही मतलब बोले तो किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। ठीक है, कमेंट आया ही नहीं इस पर। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एक फल विक्रेता 150 रुपया, 90 रुपया और 75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से संतरा खरीदता है। 3 अलग अलग मूल्यों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। संतरों का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है 160, 150, 140 और 210। ठीक है, देखिएगा अच्छा से, यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, कोई एक फल बिक्री करने वाला है, वो ऐसे मतलब मार्केट पे जाकर 3 प्रकार का संतरा खरीदता है। एक 150 रुपया प्रति किलो, यानी 150 रुपये में 1 किलो ऐसा जो है, और दूसरा दुकान से 90 रुपया प्रति किलो मिल रहा है, और तीसरा दुकान से 75 रुपया प्रति किलो मिल रहा है। वो तीनों संतरा को खरीद के आन के, ठीक है, तीनों प्रकार के संतरा को खरीद के आन के मतलब कहाँ गया, इस रेशियो मिलाता है, 4, 5 और 6 के अनुपात में मिलाता है। जैसे अगर हम लोग बोले तो देखिए असल में यहाँ पर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बहुत ही इजी है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा तो समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 150 रुपया जो था, 150 रुपया वाला, और एक 90 रुपया वाला है, और एक है 75 रुपया वाला। ठीक है, 150 रुपया वाला संतरा का वो लेता है 4 किलो, 4 किलो। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं 4 किलो। 90 रुपये वाला संतरा का वो लेता है 5 किलो, और 75 रुपया वाला जो किलो में मिलता है संतरा, उसका लेता है वह 6 किलो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिलाया जाता है। ठीक है, इस अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, बेचते हैं। पहले मिलाकर देखते हैं कि टोटल अमाउंट होता कितना है, टोटल पैसा होता है कितना है। चलो देखते हैं, 150 रुपया 1 किलो, तो 4 किलो कितना होगा, 15 चौके 60, यानी 600 रुपया। ठीक है, 90 रुपये 1 किलो, तो 5 किलो कितना होगा, 9 पचे 45, यानी 450 रुपया। और 75 रुपया 1 किलो, तो 6 किलो कितना होगा, 75 छः के 450। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर फिर क्या बोला है, चलो अब देखिए यहाँ पर फिर क्या बोला गया, बोला गया है कि और 40% के लाभ पर बेचा जाता है, पहले अनुपात में मिलाया जाता है। चलो ये 150 वाला जो एप्पल था उसका हमें टोटल मिला है पैसा 600 रुपया, 90 रुपया वाला से मिल गया 450 रुपया, और 75 रुपया वाला से मिल गया हम लोग को 450 रुपया। ठीक है, चलो अब हम इन तीनों को मिलाते हैं। ठीक है, कितना रुपया होता है टोटल, तो यहाँ पर 4500 और 450 और 450 कितना हो जाएगा, 90, यानी 900, 900 और 600 1500। यहाँ पर टोटल पैसा कितना हो गया, 1500 रुपया। और बोला है इसी को 40% लाभ पर बेचता है। तो 150 का हम लोग निकालते हैं, चलो 40% लाभ पर बेचते हैं, तो हम लोग 140% निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2 0 और ये 2 0 खत्म, 15 का पहाड़ा 0 बार 0, 15 चौके 60 का 0, हाथ में बचा 6, 15 कम 15 6 21, तो आगे हमारा 2100 रुपया, अर्थात बेचने का बाद उसका टोटल प्राइस कितना हुआ, 2100 रुपया, 2100। तो बोला है संतरों का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो है ना, ये जो 2100 जो है, ये टोटल हर किलो देखो, 4 किलो, 5 किलो और 6 किलो, इन सबका मान है। देखो 6 किलो, 5 किलो और 4 किलो, 6 5 11 और 4 15 किलो, अर्थात ये पूरा 15 किलो का मान हम लोग को बोला है प्रति किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम का मान पूछा गया है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 15 एकम 15, 6
15 चौके 60 जीरो, अर्थात 140 पर किलो था। ठीक है, 140 रुपया लगा पर किलो। 1 किलो का दाम 140 रुपया करके हुआ, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं वेडनेसडे में जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बुधवार को हमने ये क्वेश्चन अपलोड किया था शॉर्ट्स वीडियो में, जो था एक व्यापारी के पास 1550 किलो चावल है। एक प्रकार का चावल वह 15% लाभ पर बेचता है और दूसरे प्रकार का चावल वह 20% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में वह 17% लाभ प्राप्त करता है। तो चावल 20% के लाभ पर बेची गई थी, उसकी मात्रा कितनी है? ठीक है, जो चावल 20% के लाभ पर बेची गई थी उसकी मात्रा कितनी है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप ना इजी मेथड से जाओ, जिसे हम लोग कहते हैं एलिगेशन। ठीक है, सबसे इजी रहेगा एलिगेशन से। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि एक प्रकार का चावल वहाँ 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एलिगेशन ऐसे कर सकते हो कि जो देखो दो प्रकार का चावल है और पूरा लेन देन में उसको इतना % का लाभ हो रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखो पहला चावल जो बेचा है उसका प्रॉफिट यहाँ पर, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। दूसरा चावल जो बेचा है उसका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर, सेकंड चावल का, ये हो गया 1। ठीक है, और जो टोटल ओवरऑल जितना आया है उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पर। और इसके बाद से जो सॉल्व करके आएगा, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो इस जितना चावल हमारे पास था वो चावल का मान होगा। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला चावल वहाँ 15% लाभ, तो यहाँ पर हमने लिखते हैं चलो 15% का लाभ पर बेचा है। ठीक है, चलो परसेंट नहीं लिखने से भी चलेगा इधर। ओके, दूसरा चावल वहाँ 20% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर दूसरा चावल 20% लाभ पर बेचा है। पूरे लेन देन में वहाँ 17% लाभ कमाते हैं, पूरे लेन देन में 17% लाभ कमाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये इस संख्या को माइनस करके यहाँ पर एक नंबर देगा, ये इस संख्या को माइनस करके यहाँ पर एक नंबर देगा, और जिसका आप रेशियो आराम से ले सकते हो। ठीक है, और जो बड़ा होगा वही छोटे वालों को माइनस करेगा। 17 को माइनस करके यहाँ पर आने का 3, 15 को माइनस करके यहाँ पर लाएगा 2। अब अगर ये कट सकते हैं तो काट दो, लेकिन नहीं कटे तो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, ये तो कटेगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके पास 1550 1550 किलो चावल था। ठीक है, अर्थात ये 3 और 2 5 का मान है। ठीक है, अब बोला है 20% के लाभ पर बेची गई। 20% में क्या बेचा गया है? 2 किलो, यानी 2। ठीक है, तो ये देखिए 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से इसको हम काटते हैं, 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5, फिर 0। ठीक है, अब देखिए 2 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात हमारा आंसर कितना होगा? 620। उसने 1550 का किलो जो चावल खरीदा था वहाँ से ये 620 20% के लाभ पर बेचा है, और बाद बाकी जितना होगा वो 15% के लाभ पर बेचा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 620। ओके, तो बहुत ही इजी था। अब हम लोग करते हैं जो हमने अपलोड किया था बृहस्पतिवार को, जो थर्सडे को जो हमने अपलोड किया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने गुरुवार को ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया था, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री? जिसका ऑप्शन था ए का -1, बी था 2 और सी 1 और डी 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग सभी ने बचपन में ये एक टेबल सीखा हुआ है। ठीक है, जो ऐसे करके था शायद, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और यहाँ पर साइन कोस पूरा ऐसे था पूरा। ठीक है, हम बस साइन और कोस को बोला गया तो उसी का बताते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री था 0, साइन 30 1/2, साइन 40 है 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। बस कोस इसी का उल्टा होता था। ठीक है ना, 1, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2, और ये था 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन का 45 डिग्री कितना है?
1/√2, इसी का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस का जो 45 डिग्री है 1/√2, इसका स्क्वायर का मान कितना होगा। हम लोग को मालूम 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे आ गया 2, एलसीएम लेने से 1 और 1 2, 2 का पहाड़ा में एक बार, 2 का पहाड़ा में एक बार, देयरफॉर हमारा आंसर कितना आ रहा है 1, यही हमारा होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने अपलोड किया था शुक्रवार को। ठीक है, चलो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो शुक्रवार को मैंने ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया था कि तिलक के इनकम में, तिलक के वेतन में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है और फिर दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है और तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। यदि इन तीनों वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है तो इन 3 वर्षों की शुरुआत में तिलक का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है 20,000, 18,000, 15,000 और 25,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी लो, आपकी मर्जी, लेकिन बहुत ही ईजी है, इसे हम सीरीज मेथड से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तिलक के वेतन में पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं कि पहले समय मान लो एक्स इनकम था, उसमें 15% की वृद्धि हुई, यानी 100 में 15 की वृद्धि अर्थात 115 और नीचे 100, फिर इंटू नेक्स्ट 20% की कमी हुई, 100 में 20 की कमी 80 और नीचे 100, उसके बाद फिर बोला है कि तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई अर्थात 125 और नीचे 100। ठीक है, अब बोला है इन तीनों वर्षों के बाद उसका वेतन अभी कितना है, तिलक का 23,000 रुपया है। ठीक है, अभी भी उसका वेतन 23,000 रुपया है। तो बोला है कि इन 3 वर्षों की शुरुआत में, स्टार्टिंग में तिलक का वेतन कितना था। ठीक है, देखो अब इसको कुछ नहीं करना है, बस काटना है, काटिए आराम से। 100 का पहाड़ा 2 बार 200, 15 का पहाड़ा 2 बार 30, ये पूरा इसको 2 बार में ले लेगा। ठीक है, पूरा इसको 2 बार में 30 और यहाँ पर कितना हो गया 00 200। ठीक है, फिर और भी जाएगा ये 20 से काटते हैं, 20 चौको 80, फिर ये 10 बार में। ठीक है, अब ये जाएगा फिर 4 से एक बार में, फिर 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 पाँचे 125। ठीक है, फिर 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 2 बार 10, तो बस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। फिर आप दूसरे इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इन सब का फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, ये जो 15% है इसका नीचे फिर 100 लगा के 5 या 15, 5 20 से 103/20 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही करके तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। ओके, अब देखो 15% की वृद्धि होती है अर्थात 3/20 होता है, 15% अर्थात 3/20, मतलब 20 में 3 का वृद्धि अर्थात 23, फिर इंटू, चलो यहाँ पर एक्स तो है ही। ठीक है, फिर इंटू, फिर बोला है दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है अर्थात 20% होता है 1/5, अर्थात 5 में 1 का कमी हो गया 4, इंटू 25% की वृद्धि होती है अर्थात 4 में 1 की वृद्धि 5। ठीक है, और नीचे हो गया 4। अब उसको कितना मिल रहा है सेम, मतलब उसका इनकम अभी कितना हो गया है 23,000। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना इजी हो गया। देखिए ये 5 से ये 5 खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म, 23 से पूरा ये 23 एक बार में और ये 3 जीरो, और बस हमारा एक्स का वैल्यू आ गया है 2, 1 2 3 4 0, ये हमारा आ गया उत्तर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इसमें बहुत जन के कमेंट भी आए थे, अच्छा लगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं शनिवार को जो मैंने अपलोड किया था उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो। तो शनिवार को मैंने ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया था और बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है और नए नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े इसी क्वेश्चन के तौर पर, और सभी ने अच्छा आंसर दिया, इसका किसी ने भी इसका आंसर गलत नहीं दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं, सरल कीजिए। बोला है 1500 रुपया को माइनस, मतलब 1500 माइनस 275 डिवाइडेड बाय 25 अगेन डिवाइडेड बाय 7 प्लस 300। ठीक है, और हम लोग को पता है कि वी बोर्डमास रूल के अनुसार पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर एडिशन। ठीक है, चलो हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो 1500 में से 275 गया, 1500 में से 200 खत्म करने से आता है 1300, 1300 में से 75 माइनस करो आता है 1225। ठीक है, 1225, इसको बोला है डिवाइड करना है 25 से। ठीक है, तो चलो पहले इसका हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं 25 से, जितना आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे 7 से। ओके, देखो 25 से काटते हैं,
25 चौके 100, 25 नवा 225, तो यहाँ पर आ गया 49। इस 49 को डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है, कितना आ रहा है 7 7 49, आ गया 7। अभी 7 को बस ऐड करना है 300 से, तो बस 300 प्लस 7 कितना हो जाएगा 307, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बेसिक लेवल का, ठीक है, और सभी ने इसका आंसर सही दिया है। तो चलो अब करते हैं रविवार वाला, जो मैंने हाल ही में अपलोड किया है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने हाल फिलहाल में ये वाला क्वेश्चन अपलोड किया था, ठीक है, जो जिसका मतलब जहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 5% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इसे 2394 रुपये में बेचा जाता है, और वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 2500 रुपया। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा, ठीक है, और ऑप्शन था 1000, 950, 960 और 1050। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके लाइएगा, ठीक है, चेष्टा कीजिए, अगर नहीं हुआ तो हम बीच में एक वीडियो अपलोड करके बता देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि सीपी, एमपी और एसपी इन सब का अर्थ होता क्या है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और एमपी होता है अंकित मूल्य, और एसपी होता है विक्रय मूल्य। ओके, देखिएगा, सीपी और एसपी का बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है, सीपी और एमपी का बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है, एमपी और एसपी का बीच में कभी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, वहाँ पर डिस्काउंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सीपी और एसपी का बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है, सीपी और एमपी के बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन एमपी और एसपी के बीच में हमेशा डिस्काउंट होता है, ठीक है। अगर आपको अगर समझाया जाए, ऐसे करके समझ लीजिए कि आप सीपी अर्थात आप मान लो कोई भी चीज़ आप खरीद के लाए, मान लो 200 रुपये में, ठीक है, आपने उसको बढ़ा चढ़ा कर, ये मान लेते हैं यहाँ पर आपने खरीद के लाया 200 रुपया में, आपने उसको बढ़ा चढ़ा कर बेच दिया, मतलब बेचा नहीं, बढ़ा चढ़ा कर मार्केट में रखा है 300 रुपया में। अब जो ग्राहक आएगा खरीदने के लिए, आपने उसको डिस्काउंट देके बेच दिया है 250 रुपये में, तो तभी भी आपको यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सीपी, एमपी और एसपी। सीपी जो है क्रय मूल्य, एमपी अर्थात माना गया, आप खुद एक मूल्य मान देते हैं, और एसपी होता है छूट देने के बाद बेचा गया मूल्य, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और वीडियो में कमेंट करते रहिएगा, और एसएससी की तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे जितनी भी क्लेरिफाई मिले अच्छा रहे, ठीक है। हमारी चेष्ट यही रहेगी कि हम आपको थोड़ा बहुत नया नया कुछ सिखा सके, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट से आपको परिचित करा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।